आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा ब्लॉक 1 है, BEGLA 135, दैट इज़ अवर इंग्लिश। तो उसका जो हमारा ब्लॉक 1 है, उसका जो यूनिट 3 है यानी फीलिंग्स, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो 2 यूनिट्स थे वो मैंने कवर करा दिए हैं अच्छे से। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी वहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इंशाल्लाह मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपको उसमें हेल्प कर सकूँ और वो बता सकूँ कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। जितना मुझसे हो पाएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और फिर अच्छा स्कोर कर पाएँ, है ना। तो इसी के साथ चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं। और यस, तो मैं आपको बता दूं साथ में ये भी कि ये जो हमारा इंग्लिश है, ये कुछ आपको लग रहा होगा बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये बेसिक लेवल है। मतलब आपने अगर जो स्कूल में पढ़ा है ना अभी तक, ये उसी का वो ही सारा समेट के बोलते हैं ना, एक जगह पे रखा है ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, आपको नई वोकेबुलरी मिले, आप अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाएँ। जैसे कि अभी ये फीलिंग्स है, तो आप अपनी फीलिंग्स कैसे बता सकते हो थ्रू वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स के थ्रू कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। तो वो हमें सीखना है। और आपको पता है हमारी सोसाइटी में जिसको इंग्लिश आती है उसको कितनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना। अगर आप किसी के पास भी जाते हो, वो आपको बोलता है, उसको लगता है कि आप इंग्लिश बोल पाते हो। अगर थोड़ा ही इंग्लिश में कुछ बोलते हो, उनको लगता है अरे इसको तो इंग्लिश आती है, तो वो खुद ही आपके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, है ना। तो इसीलिए आप यहाँ से भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लीजिएगा। यानी ये जो आप बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना इंग्लिश की, तो इससे बहुत ज़्यादा मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे पता है कि इससे कितनी जो आपकी इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी। बट आपको मेहनत करनी है, आपको थोड़ी मेहनत करनी है। आपको जो वर्ड्स आपको सीखोगे उन पे ट्राई करना, उन पे सेंटेंसेस बनाने हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है, तभी उसका फ़ायदा है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सेम वही है, इसमें रखा है जो स्ट्रक्चर है हमारा। पहले हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करने हैं, फिर वार्म अप है, फिर रीडिंग है जो कि हम एक लव स्टोरी पढ़ेंगे। उसके बाद वोकेबुलरी है, फिर ग्रामर है, उसमें हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे, फिर स्पीकिंग है। इसमें मतलब बीइंग पोलाइट, यानी आप पोलाइट कैसे होके बात कर सकते हो। उसके बाद यानी रूड ना होके आप कैसे बीइंग पोलाइटली किसी से यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो वो हमें देखना है। लिसनिंग है, उसके बाद कंप्लीटिंग अ टेक्स्ट, फिर है राइटिंग। हमें पैराग्राफ जो हम अभी तक सीख रहे थे स्कूल में, वही वापस से पैराग्राफ जो आपको पता होगा क्या होता है, वही हम वापस से करेंगे। फिर प्रोनाउंसिएशन है, फिर उसके बाद लेट सम अप है, और लास्ट में आपको पता है फिर आंसर्स दिए गए होते हैं। पहले आपको खुद ट्राई करना है कि आपको अगर आंसर्स देने आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो इन्होंने, उसके अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। बट पहले आप खुद देखिएगा ताकि आपको पता चले आपको कितना आता है। तो चलिए जी, तो पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। इन दिस यूनिट आवर एम इज़ टू हेल्प यू, यानी इस जो ये यूनिट है इसका यही मकसद है कि हमारी हेल्प हो सके, यानी हम इंग्लिश में अपनी फीलिंग्स वगैरह को एक्सप्रेस कर पाएँ अच्छे से, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। कैसे कर पाएंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। अपनी फीलिंग्स को हाउ इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विल बी एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्स, that we are going to learn in this unit, okay. So पहला है रीड एंड enjoy पैसेज एंड comprehend the feelings involved। यानी यहाँ पे सबसे पहले हमें एक पैसेज दी गई है, वो हमें पढ़नी है, उसको उससे लुत्फ़ अंदाज होना है, यानी इसको enjoy करना है। और फिर हमें जो उसमें फीलिंग्स बताई गई हैं, फीलिंग्स दिखाई गई हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है। comprehend का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, उनको हमें समझना है कि क्या फीलिंग्स थी, वही, ठीक है। फीलिंग्स क्या होता है, जो आप महसूस करते हो, मतलब आपकी फ़ील क्या, आप मतलब आपका महसूस करना कुछ, ठीक है। तो जब आप हम वो स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें क्या महसूस होगा वो हमें देखना है, उस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है। जब वो चीज़ जब वो हो रही थी जो हम उस पैसेज में देखेंगे, तो तब कैसी वो उनको कैसा फ़ील हो रहा होगा, उसको हमें महसूस करना है, ठीक है। मेक ऑरल रिक्वेस्ट यूजिंग डिफरेंट टोन्स। तो ऑरल रिक्वेस्ट होता है जो कि हम बोलें, ठीक है, बोलें, वर्बल या स्पोकन, यानी जो हम बोल के रिक्वेस्ट किसी से कुछ करते हैं, वो हम कैसे अलग अलग टोन्स में हम कैसे अपने आप हमारी रिक्वेस्ट को बता सकते हैं, दूसरे बंदे तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट
वर्ड्स विच कन्वे पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स। तो उसके बाद हमें जो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे बंदे को पॉजिटिव वे में कन्वे, हम मतलब कुछ भी बात कन्वे करना चाहते हैं तो पॉजिटिव सही वे में वो हमारी फीलिंग्स उस बंदे तक पहुंच पाएंगी, कि गलत अगर हम वो बात बोलते हैं तो उस बंदे को गलत वे में चले जाए मैसेज हमारी। तो हमें सही और गलत में हमें फ़र्क सीखना है, ठीक है। अगर हम ये एक बात बोलते हैं तो क्या वो बात दूसरे बंदे को क्या पॉजिटिव, हम तो हमेशा चाहते हैं ना कि उसको पॉजिटिव, दूसरे बंदे को हमारी बात पॉजिटिव लगे, लेकिन बहुत टाइम पे ऐसा हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से कुछ नेगेटिव निकल जाता है, या हमें हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है तो हमें लग रहा होता है हम पॉजिटिव, वी आर बीइंग पोलाइट, बट क्या होता है असल में हमारी कुछ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उनकी वजह से दूसरे बंदे को हम रूड लगते हैं, ठीक है। तो वो हमें देखना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इमेजिन एंड राइट अबाउट फीलिंग्स, उसके बाद हमें जो फीलिंग्स होती हैं, क्या हम महसूस करते हैं, मतलब किसी टाइम आप मतलब कभी सैड होंगे आप, कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, कभी आपको कुछ चीज़ अच्छी लग रही होगी, तो उन चीज़ों को आपको इमेजिन करना है, अपनी फीलिंग्स को इमेजिन करना है और उसके बारे में लिखना है, ठीक है, सीखना है। उसके बाद है राइट एंड डिस्क्राइब पीपल बाय लुकिंग एट अ फोटोग्राफ। तो उसके बाद आपको देखना है एक फ़ोटोग्राफ पे अगर लोगों की शक्लें दी हैं तो उनको आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है कि कैसा है, ये कैसा दिख रहा है, इसके बाल कैसे हैं, उसको फ़ोटो में देख के आपको सीखना है, उसको डिस्क्राइब करना, बताना। जैसे मैं आपको बोलूँगी ये लो जी, आपको ये कोई मैं फ़ोटो दे रही हूँ, आप बताओ इसको क्या क्या है, तो आप क्या बोलो, इसकी नाक ऐसी है, इसके बाल ऐसे हैं। तो वही चीज़ आपको इंग्लिश में बतानी सीखनी है, ओके, ठीक है। तो उसके बाद मेक अ ट्री डायग्राम, उसके बाद हमें ट्री डायग्राम हमें वहाँ पे बताई होगी, दिखा के होगी, तो वो हमें बनानी है। उसके बाद टू लिसन टू सिचुएशंस एंड सजेस्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद हमें कुछ सच सिचुएशंस बताई गई होंगी या उनको सुनना है कुछ सिचुएशंस को, और उसके बाद हमें बताना है कि उनको अगर ये सिचुएशन है तो उसको उस टाइम पे क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, यानी उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, अगर ये मसला है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। उसके बाद है लिसन टू सिचुएशंस एंड एसोसिएट अप्रोप्रिएट फीलिंग्स विद दैम। तो उसके बाद हमें कुछ सिचुएशंस दी गई होंगी, कुछ आप बता दो कुछ, मतलब मैं सिचुएशंस को कैसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ, कुछ समझो कुछ हो रहा होगा कहीं पे, वो हमें बताया गया होगा, तो हमें उसके साथ अलग अलग बताना है कि इस टाइम पे अगर ये हो रहा है तो उस टाइम पे मैं कैसा फील करता, या हमें मतलब अपनी कुछ फीलिंग्स बतानी है कि क्या उसके साथ मैच हो सकती हैं फीलिंग्स, ठीक है। अगर कभी कोई किसी को मार रहा है तो उस टाइम क्या होगा, मतलब आपको क्या बुरा लगेगा, वैसे टाइप की फीलिंग्स ना, तो आपको एसोसिएट करना है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो उस टाइम पे कैसी फीलिंग होगी। चलिए जी, उसके बाद है हमारा 3.1 यानी वार्म अप। रीड द फॉलोइंग लाइन्स। आई एम हैप्पी, आई एम सिक, आई एम गुड, आई एम ब्यूटिफुल। यानी मैं खुश हूँ, आई एम सिक यानी मैं बीमार हूँ, आई एम गुड यानी मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम ब्यूटिफुल यानी मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ या मैं खूबसूरत हूँ। उसके बाद आई एम अ लूज़र, आई एम अ विनर, आई एम अ डम्प, आई एम फाइन। यानी मैं लूज़र हूँ यानी मैं मतलब हार जाता हूँ, या आई एम अ विनर यानी मैं हमेशा जीता हूँ यानी मैं विनर हूँ। आई एम डम्ब यानी मैं बेवकूफ़ हूँ, आई एम फाइन यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद है आई एम ओके यानी मैं ठीक हूँ, आई एम बैड मैं ख़राब हूँ, आई एम क्लमजी यानी मुझे कुछ करना अच्छा नहीं लगता है, मैं क्या बोलते हैं, सुस्ती आ जाती है मुझे। आई एम ए गॉसिप या मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। आई एम न्यूरोटिक, आई एम बोर, आई एम मेस, आई एम कूल। आई एम न्यूरोटिक होता है मतलब कैसे मैं आपको समझाऊँ, यानी मतलब मेरे को डिप्रेशन टाइप का एक होता है ना हमेशा, मतलब आपको कुछ भी कोई भी चीज़ हो रही हो आप मतलब डिप्रेस नहीं हो जाते हैं, एक कभी कभी ऐसा होता है ना, जो मतलब खुद ही चीज़ें हो जाती हैं आपसे, मतलब आपको समझ ही नहीं आता है कहाँ से हो रही हैं, मतलब खुद ही हो जाती हैं चीज़ें एक टाइम पे जब कभी होता है ना, या कोई चीज़ मतलब आपको कभी अचानक से आप सैड हो जाते हो फिर सैड ही रहते हो, या कभी कुछ हुआ ही नहीं होता अचानक से खुश हो जाते हो, यानी आप अपने कंट्रोल से नहीं चलते हो, मतलब आपका कंट्रोल आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, यानी आपका जो नर्वस सिस्टम है वो खुद ही काम करता है, उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम अ बोर या मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, या मैं बोर किसी के साथ भी रहूँगा तो मैं बोर ही उसको भी बोर कर देता हूँ। आई एम अ मेस यानी मैं मतलब मेस हूँ, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेस मतलब मैं वेस्ट बोल सकते हैं, मैं वेस्ट टाइप का इंसान हूँ। आई एम कूल या मैं कूल हूँ, जैसे आप बोलते हो ना आई एम कूल वही वाला कूल। या आई एम सक्सेसफुल या मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ यानी मैंने बहुत तरक्की की है।
आई एम अ फेलियर या मैं हार चुका हूँ, मैंने कोई तरक्की नहीं की है। आई एम अ लवेबल यानी मैं हर एक से प्यार करता हूँ और सब मुझसे भी प्यार करते हैं। आई एम अ टफ़ यानी मैं बहुत टफ़ किस्म का इंसान हूँ, मेरे पे कोई मैं कैसे बताऊँ आपको, कोई मुझ पे मुझे एक आंसू बहा के मुझे पिघला नहीं सकता है। मैं बहुत ज़्यादा टफ़ हूँ। मैं बोलते हैं ना मर्द जैसे बनो, जो ये बोला जाता है, पता नहीं क्या, मेरे को कभी समझ नहीं आता, बट बोलते हैं ना मर्द कभी रोते नहीं है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। हर कोई, वो भी तो इंसान ही है, रो तो सकता है ना, क्यों नहीं रो सकता, उसकी भी फीलिंग्स है, ये नहीं करना होता है ना। आपको भी कोई बोलता होगा, अगर आप मेल हो, अभी आपको बोलते होंगे कभी आपको, मतलब बहुत ज़्यादा आप सैड हो, आप रोना चाहते हो, बट आप नहीं रो पाते हो क्योंकि आप बोलते हो कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो लोग जो मजाक उड़ाते हैं उनको, मतलब मुझे लगता है उनको इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल आप भी इंसान हो, आपकी भी फीलिंग्स है। अगर आपको रोना आता है रो, क्योंकि रोने से हमारा मन हल्का हो जाता है। मैं भी कभी, मैं जब भी सैड होती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं कहीं पे बैठ जाती हूँ और मैं रोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है रोने से मन हल्का होता है। तो मुझे कोई भी कुछ बोलता है, मैं बोलती हूँ तुम्हें क्या मसला है, मेरी लाइफ है, मेरे रूल्स हैं, तो मुझे अगर रोना है मैं रोऊंगी। सो आपको किसी के बारे में सोचना, अपना सोचो, अगर आपको रोने का मन करता है रो लो, क्योंकि उससे मन हल्का हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, ज़्यादा हो गया, लेक्चर ज़्यादा ही दे रही हूँ। चलिए जी, आगे है हमारा आई एम स्मार्ट, आई एम ग्लैड, आई एम अ टीचर यानी मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ गुड पर्सन यानी मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। आई एम अ स्लो लर्नर, लेकिन मैं आई एम स्लो, मतलब लेकिन यहाँ पे आई एम स्लो, लेकिन मैं धीरे धीरे चीज़ों को सीखता हूँ। आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। देखो ऐसे आप इसको पढ़ोगे, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम सिक, आई एम गुड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अ लूजर, आई एम अ विनर, आई एम डम, आई एम फाइन, I'm okay, I'm bad, I'm clumsy, I am a gossip, I'm neurotic, I'm a bore, I'm a mess, I'm cool. I am successful, I am a failure, I am lovable, I am tough. I am smart, I am glad, I am a teacher, I am a good person, I am a slow learner, I am not okay. चलिए जी, हो गया ये बहुत अच्छी सी कुछ पोएम, इन्होंने कुछ लाइंस दी हैं तो बहुत मस्त है। चलिए जी, उसके बाद है विच ऑफ दिस सेंटेंसेस डिस्क्राइब यू। तो आपको ये पढ़ के आपको बताना है कि आपको, मतलब जो लाइन आपको मैं बता रही थी ना, आपको कौन सा लगता है इनमें से, जो आपको लगता है कि वाह जी ये लाइन तो मतलब लग रहा है मेरे दिल को छू गई, ये जैसे कोई बोल रहा हो कि मेरी लाइफ को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब वैसे ही आपको, मतलब कौन सी इसमें से लाइन लगता है, मतलब आपको जो आपको डिस्क्राइब करती है, आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस हाउ यू फील मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके बाद उन सेंटेंसेस को, मतलब आपको सर्कल करना है, मतलब गोल बनाना है उसके अराउंड, जो कि आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब आपको लगता है कि मैं ऐसा ही फील करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उसके बाद है व्हेन यू लुक एट योर रेस्पॉन्सेज इन दिस लाइट व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर डू यू गेट ऑफ योर सेल्फ, दैट पिक्चर इज़ अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ अ टाइनी पार्ट ऑफ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद जब आपने उनको, जो आपको लगाना है, जो सेंटेंसेस आपको डिस्क्राइब करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप वैसा फील करते हो, तो ये जब आप देखोगे ना, जब आपने गोल गोल किया होगा, तो इससे आपको ये जब वो आप, मतलब जब आपने ये सारी फीलिंग्स देखी ना, तो आपको, मतलब आपने कैसा महसूस किया, आपको मतलब आपकी पिक्चर कैसी बनी है आपकी, मतलब आपको कैसे लगा, आप किस किस्म के इंसान हो, मतलब आपको एक पिक्चर आ गई होगी ना, मतलब जब आप उन सबको एक ये करोगे, सीक्वेंस में लगाओगे, आपको मतलब लगेगा कि हाँ ये सेंटेंसेस है, मैं सेम ऐसा हूँ, ठीक है। यानी एक आपकी एक परछाई बन जाएगी ना आपके दिमाग में। तो वो जब वो पिक्चर जो होती है ना, वो एक टाइनी पार्ट ऑफ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट है, यानी एक छोटा सा हिस्सा है जो कि आप, मतलब आपको लगता है कि आप हो, ठीक है। उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देता है कि आप ऐसा सोचते हो। उसके बाद है योर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ कम्पोज ऑफ ऑल द बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स यू हैव अबाउट योर सेल्फ। तो जो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको लगता है कि जो डिस्क्राइब, जो आपको आपको अपने बारे में लगता है, जैसे आपको लगता है आप एक अच्छे इंसान हो, आप बहुत खुश हो, आप या बहुत स्मार्ट हो, या आप बहुत टफ हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मतलब आपका, आप कैसा सोचते हो, आपके कैसे एटीट्यूड्स हैं, किन चीज़ों में आप बिलीव करते हो, वो सब मिल के आपका ये बनाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टाइनी पार्ट ऑफ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है। वो सब मिल के दे एक्चुअली डिटरमाइन हु यू आर, वॉट यू डू एंड वॉट यू कैन बिकम। तो ये जो छोटे छोटे बिलीव्स और एटीट्यूड्स हैं ना आपके, ये कल को क्या करते हैं, आपका मतलब आपको बताते हैं कि आप क्या हो, आप किस किस्म के इंसान हो, और आप
क्या करते हो और आगे आप क्या करना चाहते हो या क्या बनना चाहते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप अपनी लाइफ से बहुत खुश हो, आप आगे भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, मतलब रहोगे, और आप बहुत आगे तरक्की करोगे। लेकिन अगर आपको, यानी ये आपका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, लिटिल सेल्फ कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपको यहीं आपको लगता है कि आप बोर हो, आप मेस हो, आप न्यूरोटिक हो, आप क्लमजी हो, तो मतलब आगे भी आप यही, आपको फिर आप अपने बारे में ऐसे ही सोचने लगोगे, जबकि ये सच नहीं है। मतलब आपने बना लिया है कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मतलब अब फिर आगे भी आपको लगेगा नहीं मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ आगे बढ़ सकता हूँ, तो फिर आपका फ्यूचर भी इसी बेसिस पे बन जाएगा, है ना। फिर हम उस चीज़ को फिर फेट का नाम दे देते हैं कि हमारी जो किस्मत में यही था, तो अब क्या कर सकते थे, हमारा करना क्या होता। बोलते हैं ना कि अपनी, मतलब जो इंसान है, आप मतलब अपनी किस्मत को भी आप बदल सकते हो, है ना, बोलते हैं ना ये चीज़। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपको फिर आपका फ्यूचर डिटरमाइन करती है ना। तो ये नहीं है कि किस्मत को, हर एक चीज़ को आप किस्मत का नाम दोगे। तो इसी पे मुझे एक अलामा इकबाल की एक शायरी याद आ रही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बंदे से कि बता तेरी रज़ा क्या है। आई डोंट नो ये मैं पूरा मतलब सही बता रही हूँ कि नहीं, बट मुझे ये मतलब ये बहुत मतलब मुझे लगती है अच्छी ये वाली, कि आप अपने आप को इतना ये बना लो ना, मतलब इतना कामयाब करो, इतनी अपने आप पे हार्ड, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करो, इतना अपने आप को हार्ड वर्क करके ना इतना आउटशाइन करो कि कल को खुदा भी बोले कि बताओ तुम्हारी रज़ा क्या है, तुम जो बोलोगे वो, तुमने इतनी मेहनत करी है तो मैं तुम्हारी उस मेहनत को वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो यही इससे हमें मतलब यही है ना कि अपने आप को इतना ज़्यादा आप ये बना लो, क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा आप अपने आप को मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा बना लो ना, अपने आप पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, तो जिससे आप कल को अच्छे से आराम से ये मतलब अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट, उसका अच्छा डेवलपमेंट कराओ। तो वही वो आप कर सकते हो। कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है। होता है कि आप कितना एफर्ट डालते हो किसी चीज़ में, है ना। आप कितने अच्छे से वो चीज़ करते हो, कितना आप उसको पूरे मन से अपना मन लगा देते हो उस चीज़ को हासिल करने के लिए, वो डिपेंड करता है एट द एंड, मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे, है ना। तो ऐसे ही कोई नहीं आपको बता सकता है कि ये अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आप बोलोगे ये मेरी फेट में था, ये मेरी किस्मत में था, ये मेरी फॉर्चून थी। नहीं, वो आपका खुद ही है, वो जो आपने किया है वो आपके पास आया है। बोलते हैं ना कर्मा भी एक, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कर्मा, जो इंसान करता है वो घूम के फिर वो वापस आपके पास आ ही जाता है ना। तो आप जितनी मेहनत करोगे, हो सकता है आज आपको फल नहीं मिलेगा, कल भी आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन परसों तो मिलेगा ना। मतलब थोड़ा, मतलब कुछ टाइम, हर एक जो अच्छी चीज़ होती है ना वो बहुत वेट कराती है, जो बुरी चीज़ होती है वो सेकेंड्स में आपके पास आती है। बट फिर आपको पता है जो एट द एंड ऑफ द डे आपको फ़ायदा कौन सी चीज़ देगी, जो अच्छी चीज़ थी। तो यही है, मतलब यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ।